इस वक्त की बड़ी खबर जिसने पूरी दुनिया भर में तहलका मचा दिया है। कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका ने ब्रिटिश कोर्ट में माना कि कोविशील्ड वैक्सीन के साइड इफेक्ट से हो रही है हार्ट अटैक और अन्य कई बीमारियां। आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट में आपके साथ नौशबा खान। खबर विस्तार से। ब्रिटेन की फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने माना है कि उनके कोविड-19 वैक्सीन के खतरनाक साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। हालांकि ऐसा बहुत रेयर मामलों में होगा। एस्ट्राजेनेका का जो फॉर्मूला था उससे भारत में सीरम इंस्टीट्यूट के कोविशील्ड नाम से वैक्सीन बनाई है। ब्रिटिश मीडिया टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक एस्ट्राजेनेका पर आरोप है कि उनके वैक्सीन से कई लोगों की मौत हो गई, वहीं कई अन्य को गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ा। कंपनी के खिलाफ हाई कोर्ट में 51 केस चल रहे हैं। पीड़ितों ने एस्ट्राजेनेका से करीब 1000 करोड़ हर्जाना मांगा है। ब्रिटिश हाई कोर्ट में जमा किए गए दस्तावेजों में कंपनी ने माना है कि उनके कोरोना वैक्सीन से कुछ मामलों में थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम यानी TTS हो सकता है। इस बीमारी से शरीर में खून के थक्के जम सकते हैं और प्लेटलेट की संख्या गिर जाती है। अप्रैल 2021 में जिमी स्कॉट नामक एक ने ये वैक्सीन लगाई थी। इसके बाद उनकी हालत खराब हो गई। शरीर में खून के थक्के बनने का सीधा असर उनके दिमाग पर पड़ा। इसके अलावा स्कॉट के ब्रेन में इंटरनल ब्लीडिंग भी हुई। रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टरों ने उनकी पत्नी से कहा था कि वह स्कॉट को नहीं बचा पाएंगे। पिछले साल स्कॉट ने एस्ट्राजेनेका के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। मई 2023 में स्कॉट के आरोप के जवाब में कंपनी ने दावा किया था कि उनके वैक्सीन से TTS नहीं हो सकता है और अब इस साल फरवरी में हाई कोर्ट में जमा किए गए कानूनी दस्तावेजों में कंपनी इस दावे से पलट गई। इस दस्तावेजों की जानकारी अब सामने आई है। हालांकि वैक्सीन में किस चीज की वजह से ये बीमारी होती है, इसकी जानकारी फिलहाल कंपनी के पास नहीं है। इन दस्तावेजों के सामने आने के बाद स्कॉट के वकील ने कोर्ट में दावा किया कि एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड के वैक्सीन कमियां है और इसके असर को लेकर गलत जानकारी दी गई है। एस्ट्राजेनेका कंपनी के वैक्सीन को भारत में कोविशील्ड के नाम से जाना जाता है। सीरम इंस्टीट्यूट ने एस्ट्राजेनेका के फॉर्मूले से ही कोविशील्ड को मैन्युफैक्चर किया था। इस वैक्सीन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर बनाया गया था। वैज्ञानिकों ने अप्रैल 2021 में वैक्सीन से होने वाली बीमारी की पहचान की। वैज्ञानिकों ने सबसे पहले मार्च 2021 में एक नई बीमारी वैक्सीन से होने वाली इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम यानी VITT के पहचान की थी। पीड़ितों से जुड़े वकील ने दावा किया है कि VITT असल में TTS का ही एक सबसेट है। हालांकि एस्ट्राजेनेका ने इसे खारिज कर दिया। एस्ट्राजेनेका ने कहा कि उन लोगों के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं जिन्होंने अपने को खोया है, जिन्हें गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। मरीजों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। रेगुलेटरी अथॉरिटी दवाइयों और वैक्सीनों के सुरक्षित इस्तेमाल के लिए सभी मान्यताओं का पालन करती है। कंपनी ने आगे कहा, क्लिनिक ट्रायल और अलग अलग देशों के डेटा से ये साबित हुआ है कि हमारे वैक्सीन सुरक्षा से जुड़े मानकों को पूरा करते हैं। दुनिया भर के रेगुलेटर्स ने भी माना है कि वैक्सीन से होने वाली फायदे इसके दुर्लभ साइड इफेक्ट से कहीं ज्यादा है। एस्ट्राजेनेका ने बचाए 60 लाख लोगों की जान। जी हाँ, कंपनी ने यह भी दावा किया है कि उन्होंने अप्रैल 2021 में ही प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन में कुछ मामलों में TTS के खतरे की बात शामिल थी। कई स्टडीज में यह भी साबित हुआ है कि कोरोना महामारी के दौरान एस्ट्राजेनेका के वैक्सीन आने के बाद पहले साल में ही इससे करीब 60 लाख लोगों की जान बचाई गई है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने भी कहा था कि 18 साल से या उससे ज्यादा के उम्र वाले लोगों के लिए ये वैक्सीन सुरक्षित और असरदार है। रिपोर्ट के मुताबिक फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन की जानकारी हासिल की गई आंकड़ों के मुताबिक ब्रिटेन में फरवरी में 163 लोगों को सरकारों ने मुआवजा दिया था। इनमें से 158 ऐसी थे जिन्होंने एस्ट्राजेनेका के वैक्सीन लगाई थी। इतना ही नहीं, लॉन्चिंग के वक्त ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इस ब्रिटिश साइंस के लिए एक बड़ी जीत बताई थी। लेकिन इसकी खास बात यह है कि वैक्सीन का इस्तेमाल अब ब्रिटेन में नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों?
टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक बाजार में आने के बाद कुछ महीनों बाद वैज्ञानिकों ने इस वैक्सीन के खतरे को भांप लिया था। इसके बाद ये सुझाव दिया गया था कि 40 साल से कम उम्र के लोगों को दूसरी किसी वैक्सीन का भी डोज दिया जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि एस्ट्राजेनेका के वैक्सीन से होने वाली नुकसान कोरोना से ज़्यादा खतरनाक थे। मेडिसिन हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी के मुताबिक ब्रिटेन में 81 मामले ऐसे हैं जिनमें इस बात का आशंका लगाया जाता है कि वैक्सीन के वजह से खून के थक्के जमने से लोगों की मौत हो गई। साइड इफेक्ट से जूझने वाले हर 5 में से 1 व्यक्ति की मौत हुई है। ऐसे ही और भी जानकारी के लिए देखते रहे द लोकल जर्नलिस्ट।